अब ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 में पूछा हुआ लॉग का क्वेश्चन है। अगर आप इस प्रॉब्लम को देखो तो ये क्या लिखा है, x की पावर 16 लॉग x बेस 5 का होल क्यूब, मतलब लॉग x का क्यूब है, -68 लॉग x बेस 5 इक्वल टू 5 की पावर -16। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए या तो आप दोनों तरफ क्या करिए कि बेस 5 पर लॉग ले लीजिए। जैसे आपने लॉग लिया तो ये वाला पार्ट तो उठ के बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा 16 लॉग एक्स बेस 5 का होल क्यूब -68 लॉग एक्स बेस 5, ये तो उठ के बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा लॉग एक्स बेस 5, मतलब आपने बेस 5 पे लॉग लिया है। -16 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा लॉग 5 बेस 5। लॉग एक्स बेस 5 को टी मान लो तो क्या लिखा है 16t क्यूब -68t इंटू टी इक्वल टू -16 लिखा है। क्लियर सारे बच्चों को यहाँ तक? अब क्या करना है, अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा यहाँ पर आपने क्या किया 16 टी की पावर 4 -68 टी स्क्वायर प्लस 60 इक्वल टू 0। देखो मैंने किया क्या, यहाँ पे log x बेस 5 को t माना है और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं उन सबका प्रोडक्ट पूछा गया, राइट? क्या पूछा गया, प्रोडक्ट। तो इसका अगर जैसे मैंने 4 का डिवाइड किया तो 4t की पावर 4 17t स्क्वायर और करेक्ट। इसके कितने रूट आएंगे, इसके 4 रूट आएंगे। इट विल हैव द 4 रियल रूट। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब इसके 4 रूट अगर आएंगे तो मान लो इसके 4 रूट है T1 T2 T3 और T4। या तो मैं इसको फैक्टर करके चारों रूट निकाल लूं, या लॉग का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने यहाँ निकाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4, T1 T2 इंटू T3 इंटू T4। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, चारों का अगर मैंने प्रोडक्ट निकाला तो यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो क्या आनी चाहिए, चारों का प्रोडक्ट की वैल्यू। तो इन चारों के प्रोडक्ट की वैल्यू, ठीक, तो चारों के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, जैसे यहाँ पर आपने देखा तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ये 4 आएगी। वैसे ही T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 निकाला तो यहाँ पे टी क्यूब का टर्म तो है नहीं, तो आंसर क्या आएगा 0। अब T1 की वैल्यू होगी क्या, T1 होगा log x1 बेस 5, ठीक है ना। वैसे ही T2 भी यही होगा, T3 भी यही होगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, इसको ये लिख सकते हैं कि T1 की जगह पर log x1 बेस 5, log x2 बेस 5, log x3 बेस 5 और log x4 बेस 5 बराबर 0। तो log, चूंकि इस एडिशन में तो कहाँ आ जाएंगे, प्रोडक्ट में आ जाएंगे, बराबर किसके, 0 के। तो x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, 5 की पावर 0 कितना हो गया, 5 की पावर 0 आ गया 1। तो लॉजिक समझ में आया कि यहाँ पर मैंने क्या किया, या तो मैं इसको फैक्टर करके 4 वैल्यू निकाल लेता, फिर बाद में log x से उसको कंपेयर कर लेता। अदरवाइज मैंने यहाँ पे सम ऑफ द रूट लिखने के बाद में, अच्छा सम ऑफ द रूट कैसे लिखा गया, सबको लिखना आता होगा, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई लिखा हो। इसके 4 रूट होंगे तो उन 4 रूट का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना होता है, -b/e। ठीक है, तो भाई तो यहाँ पर x की, तो यहाँ पर टी क्यूब का टर्म नहीं था, तो यहाँ पे इनका सम कितना आ गया, ये 0 आ गया।
फिर ये 0 और यहाँ से आंसर आ गया। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा।